श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप से क्या हो सकता है? लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न होता रहता है। कोई तो बोलता है कि नाम से कुछ नहीं होता, समय बर्बाद मत करो, पुरुषार्थ करो। भाई सही कह रहे हो, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता। जब जीवन में एक के बाद एक संकट आ जाता है तभी जीव भगवान की शरण में जाता है। उससे पहले उसे वो भगवान को कुछ नहीं समझता, वह संसार को ही सब कुछ समझता है। अपने अहंकार की वश में आकर पाप कर्म करता रह जाता है। सोचता है कि कौन देख रहा है। वह यह भूल जाता है कि आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपको दंडित करेगा, जिसका भुगतान आपको ही करना होगा। एक एक कर्म का हिसाब देना होता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख इसके उदाहरण होते हैं। तभी तो शास्त्र और संत जन कहते हैं कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि यही कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। विधि के इस विधान से कोई नहीं बच सका। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल अगले जन्म के लिए तैयार हो जाता है। रोकर भोगो या हंसकर भोगो, भोगना तुमको ही होगा। कोई भी इससे नहीं बच सका। इस जन्म में आपने कोई पाप कर्म नहीं किए, फिर भी कष्ट मिल रहा है, वह आपके पुराने कर्मों का ही फल है। उससे बचने का केवल एकमात्र उपाय है निरंतर नाम जप। जितना नाम जप करेंगे उतना आपका कल्याण होगा। मन से सभी संशयों को हटाकर केवल नाम जप करें। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह झारखंड से शिखा जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्म कैसे इस जन्म में संकट लाते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिखा जी ने कहा कि मैं अपना राम नाम का अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे लोगों को पता चल सके कि राम नाम से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आजकल हर कोई लूटने के लिए बैठे हैं। जिसने नाम महाराज की शरणागति कर ली, उसे फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको यह बात मेरे इस अनुभव से पता चल जाएगी। गुरुजी, मैं अपने जीवन में सन 2020 से लगातार परेशान चल रही हूँ। हमारी एक बेटी है। हमारे पति ने सोचा कि हमारी एक बेटी तो है ही, दूसरे बच्चे के बारे में सोचा जाए, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सन 2020 से 2023 के मध्य हर बार मेरा गर्भपात अपने आप हो जाता था। हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात की मुझको बहुत चिंता रहती थी कि एक ही समय पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी समय पर मैं श्री राम जी और हनुमान जी की शरण में आकर पूजा पाठ और ध्यान करने लगी। मैं जब भी पूजा करती तो मैं राम जी से यही कहती कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी मुझको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। प्रभु, आप ही कुछ बताएं या मुझको संकेत दे। मैं बहुत दुखी हूँ और आपकी शरण में हूँ। एक रात मैंने हनुमान जी से फिर यही बात कही कि मुझे बताएं कि मुझसे क्या गलती हुई जिसके कारण मेरा 2020 से 2023 तक लगातार गर्भपात हो रहा है। उसी रात हनुमान जी ने मुझे अपने पिछले जन्म को दिखाया, जहां मैंने अपने एक छोटे से बच्चे को गंदी नाली के किनारे गड्ढे में त्याग दिया था, जिसके कारण उस बच्चे की आत्मा मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वह मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं वो हूँ जिसको तुमने त्याग दिया था। मैंने पूछा कि मैंने तुमको क्यों त्याग दिया, इसकी वजह क्या थी। उसने वह नहीं बताया, लेकिन उसने अपना दर्द मुझको दिखाया कि जब तुमने मुझको त्यागा तो मुझको कौन कौन सी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। इसी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, जिस कारण मैं तुम्हारी बेटी से भी इसका बदला लूँगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाई, जिसके बाद मेरी नींद टूट गई। इसके बाद से मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं यह सोचने लगी कि मैं इतनी भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, किंतु कोई आत्मा है जो मुझसे बहुत परेशान है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझको ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इस आत्मा का कष्ट दूर हो सके और इसे मुक्ति मिल सके।
मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं जिससे आत्मा को मुक्ति मिल जाए और हमको भी कष्ट से मुक्ति मिल जाए, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कोई 5,000 तो कोई 10,000। वह लोग भी खुद कुछ नहीं करेंगे, करना मुझको ही पड़ेगा, तो उनसे क्यों संपर्क किया जाए। मैं प्रभु से फिर बोली कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं जिससे मैं ही सब कुछ करूं। मैं लगातार नेट पर खोजती रही, कहीं से कोई मार्गदर्शन मिल जाए। खोजते खोजते मुझे गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल मिला। मैंने चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझे लगने लगा कि मेरी खोज आज पूरी हो गई। अब मुझे यहीं से रास्ता निकलेगा। गुरुजी, जिसके बाद मैंने आपसे 20 नवंबर 2023 को फ़ोन पर संपर्क किया और आपको अपनी पूरी बात बताई। गुरुजी, आपने मुझे सारी चीज़ बताई, किस तरह से तुमको क्या करना है, किस तरह से राम नाम का जाप करना है। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया था वह सभी कुछ मैंने वैसा ही किया। गुरुजी, मुझे केवल 12 ही दिन हुए थे तभी मुझे प्रभु की तरफ से यह मैसेज मिला कि तुम्हारे द्वारा जो पाप किया गया था, जिसके कारण वह आत्मा तुमसे बदला ले रही थी, वह पाप नष्ट कर दिया गया है। उस बच्चे की आत्मा ने तुमको माफ़ कर दिया है। वह बच्चा तुमको अब अपनी माँ की तरह देखता है, जिसके बाद मुझे बहुत सुकून मिला। गुरुजी, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि राम नाम की महिमा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, उससे उबरने का केवल एकमात्र उपाय है, वह है प्रभु का पावन नाम। निरंतर राम नाम का जप करना है और नाम जप करते समय आपके अंदर यह भाव रहे कि मैंने इस ब्रह्मांड की सभी आत्मा से माफ़ी मांगी है और सभी आत्माओं को माफ़ कर दिया है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा कोई संकट आ रहा है तो आप यह सोचें कि यह कष्ट आपको आपके कर्म दे रहे हैं, ना कि वह व्यक्ति, और उस व्यक्ति को माफ़ कर दें तो आप देखेंगे कि आपका भाग्योदय कितनी जल्दी होता है। जय श्री राम। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम जप से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। नाम जप से सब कुछ हो सकता है, केवल आपके भाव और विश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देर भगवान की कृपा में नहीं होती बल्कि हमारी तरफ से होती है। उस कमी को दूर कर दें तो हमारा कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।